नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर बहस हुई। इस बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था चरमराई, निवेश, रोजगार सब खत्म हो गया, महंगाई ने जनता का जीना मुहाल कर दिया। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में ये दावा किया कि देश में ना तो महंगाई है और ना ही मंदी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 साल से जारी महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। मुद्दतों से जिस महंगाई डायन पर चर्चा का इंतजार था वो आखिरकार पूरा हो गया, लेकिन टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने जिस अंदाज में इसकी शुरुआत की वो सुर्खियों का सेंटर बन गई। लोकसभा में महंगाई पर सरकार को घेरने उतरी काकोली घोष ने केंद्रीय मंत्री स्मृति पर तंज कसा। ये याद दिलाया कि कैसे वो एक जमाने में सिलेंडर लेकर संसद पहुंच गई थी। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। तो सहमत थी, मंत्री महोदय यहाँ है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है, जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। इससे पहले सदन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनीष तिवारी के बीच भी महंगाई पर घमासान हुआ। तिवारी ने दावा किया कि फिलहाल महंगाई दर 30 सालों में सबसे ज्यादा है और सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है, लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी सरकार जो मुफ्त राशन दे रही है, क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दिल और दिमाग का जब द्वंद्व हो तो अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है। आज पहली बार देखने को मिला। गरीब जो है 2 पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है नहीं देना चाहिए? देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी मगर उसके खर्चे डबल हो गए। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश की। मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएं आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी मगर उसके खर्चे डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वो 2 साल से बेरोजगार है, कोविड-19 से कर्जों में डूब चुका और एक गैस का सिलेंडर भी खरीद नहीं सकता। मोदी सरकार से देश की 50% आबादी जो नौजवानों की है वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं मगर 28% बेरोजगार क्यों है, आपने हमारा मुकद्दर बेरोजगार क्यों बनाकर रख दिया। वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट।
हालांकि चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों के आरोपों और आशंकाओं को खारिज कर दिया। ये भी कहा कि महामारी के बावजूद भारत में ना तो महंगाई है और ना ही मंदी। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग पैंडेमिक के समय चला गया, आपने ध्यान रखा नहीं है, नहीं, वो भी सच नहीं है। यूएनडीपी के रिपोर्ट आया है सर, जिसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि while soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP report said that chances of those in India, particularly those who are earning $1.9 per day, slipping into poverty due to this upturn would be 0. भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। और उसमें यह भी बोला है, रीसेंट कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मेजर्स, वो बोल रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मेजर्स शो दैट targeted transfers not only help poorer households cope with price spikes, but also have significantly lowered the impact on carbon emissions. वित्त मंत्री के जवाब के दौरान संसद में विपक्षी सदस्यों की ओर से टोका टोकी भी खूब हुई, लेकिन निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका भाषण राजनीतिक होगा और विपक्ष को इसे सुनना पड़ेगा। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।